नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। साथ में ऑल एसेट क्लास और रिलेटिवली कौन सा स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है यानी ये स्ट्रांग है उस सेक्टर का, तो वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम सेक्टर पे भी देखेंगे कौन सा सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 3 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 234 पॉइंट निगेटिव क्लोज। सो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म किया है आज। अब ये ईओडी का चार्ट है। अगर ईओडी के चार्ट में अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो यहाँ पे अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, कॉलम ऑफ एक्स में है, बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हुआ है, 100% कूल है। कॉलम रिवर्सल का वैल्यू क्या है? सीआर वैल्यू है 24,240, यानी 24,240 के नीचे जब तक नहीं जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक एटलीस्ट ये सेम कॉलम में कंटिन्यू रहेगा, कॉलम टर्न नहीं होगा। हाँ, डिस्पैरिटी जरूर थोड़ा हाई हो गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे थोड़ा कॉलम कंसोलिडेशन और ये सब, लेकिन ये भी अनदर पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि सेम कॉलम में कंटिन्यू रहे। करेक्ट। लेकिन क्या ईओडी बेसिस पे फ्रेश पोजिशनल? यस, फ्रेश पोजिशनल यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर इंट्राडे सिस्टम है जो कोई भी, और उसके बेसिस पे अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे आप कर सकते हो। बट फिलहाल अगर हम बात करें निफ्टी 50 का, तो ईओडी चार्ट सेटअप पे अभी भी बुलिश है। निफ्टी बैंक का बात करते हैं। निफ्टी बैंक के लिए बॉक्स साइज जो लेते हैं 0.15% पे, यहाँ पे यस थोड़ा कॉलम कंसोलिडेट यानी नेक्स्ट कॉलम रिवर्सल इवेंट यानी 52,725 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये कॉलम यानी यहां से रिवर्स हो जाएगा और ट्रेंड कंटिन्यू रहे। बट 53,840 ये काउंट आपका ओपन है, प्लस 59,900 ये क्लस्टर ऑफ काउंट ओपन है। ये एक हिंट दे रहा है कि यहाँ की स्ट्रेंथ है अभी भी बैंक निफ्टी में, अभी गया नहीं। हाँ, मूविंग एवरेज के ऊपर में, तो चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश ही है। अब निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों का हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या ये यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है। अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दिया है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको यहाँ पे दिखे 24,599 तक का पॉसिबल है। यहाँ से भी आप प्लॉट कर सकते हो इस कॉलम से भी, जो कि 24,550 जो कि क्लस्टर ऑफ काउंट ओपन हो रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बेरिश कब हो जाएगा? 24,240 के नीचे अगर जाता है तो ये जो ट्रेंड जो है ये बेरिश टर्न हो जाएगा, यानी ग्रीन जो आपको ब्लू लाइन जो दिख रहा है क्लाउड, ये टर्न हो जाएगा बेरिश यानी रेड पे हो जाएगा। बट ओवरऑल अभी भी बुलिश ही है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का तो क्लियर ये एक शॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है एक बड़े ट्रेड के बाद। सो बुलिश अगर हम देखें तो क्लैरिटी जो दिख रहा है मुझे, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है, अभी देखिए ये रेंज सॉर्ट ऑफ रेंज है, आप ये एक रेंज है, बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूम रहा है। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता फर्दर आपको बुलिश इसमें नहीं मिलेगा, तो आप उस रेंज का वेट कीजिए। यानी डबल टॉप बाई जो आपको दिख रहा है 53,250 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है, और डबल बॉटम से यानी 52,200, तो ये 52,200 और 53,200 ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज के बाहर जब तक नहीं जाता है तब तक ट्रेंडिंग मूव यानी फ्रेश ट्रेंडिंग मूव थोड़ा मुश्किल है यानी होने का। अब निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हम बात करते हैं लेवल का कल के लिए, तो निफ्टी अगर 24,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 24,250 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। सस्टेनेंस का मतलब क्या? सस्टेनेंस का मतलब ये कि एटलीस्ट 5 मिनट इस लेवल के, जैसे बुलिश हम क्या बोले कि अगर 24,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, मतलब 24,500 के ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट ट्रेड होता है, 5 मिनट, तो आप समझ लो कि लेवल सस्टेन होना शुरू हो गया है, तो आप बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। करेक्ट। तो वैसे ही 24,250 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल चार्ट सेटअप यानी जो है बुलिश ही है। बैंक निफ्टी का लेवल अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का 52,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 52,350 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। सेटअप बेरिश है।
फिर निफ्टी का देखते हैं। फिर निफ्टी का 23,750 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 23,500 के 550 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये चीज समझ में आ रहा है अभी तक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को देख के कि अब यहां से एक बड़ा मूव तो आने वाला है। आइदर वे किस साइड आएगा ये नहीं, लेकिन मूव आने वाला है बिकॉज ये कंसोलिडेशन फेज में गया है। ओके, अब सेंसेक्स की बात करते हैं और सेंसेक्स का जो सेटअप जो है बुलिश है। 80,100 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 79,500 के ऊपर अगर नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड यस एक बुलिश के बाद फिर से ये बेरिश हुआ है, तो गोल्ड के लिए जो है एक अपसाइड मूव जरूर मिला था। 73,111 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा और 72,550 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। सिल्वर का लेवल है और सिल्वर ये क्लियर अप ट्रेंड में था। अगर आपको याद होगा जब हमने ये डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की ये एक मूव आए बिकॉज ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ये क्या बढ़िया मूव आया सिल्वर में 93,490 के ऊपर यानी 492 है अभी भी, सॉरी, और ये सस्टेन हो रहा है 93,500। सो 93,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है और ये अपसाइड के लिए 94,370 और 96,400 ये एक पॉसिबिलिटी है। 92,700 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर का इंट्राडे लेवल। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अदर एसेट क्लास का यानी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 एंड यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, ये तीनों एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो इक्विटी के लिए एक बढ़िया साइन है, इक्विटी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि आपको इक्विटी की तरफ ध्यान रख देना चाहिए, न कि अदर एसेट क्लास के लिए। यहाँ पे अभी भी कोई रिवर्सल साइन तो नहीं दिख रहा है, कोई भी यानी ट्रेंड चेंज करने का। अब इसमें भी अगर कौन सा सेक्टर, तो यहाँ पे ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50। देखिए ये जब आपको याद होगा जब यहाँ पे कॉलम रिवर्स हुआ था इवन निफ्टी स्मॉल कैप पे, तब हमने डिस्कस भी किया था कि अब आपको स्मॉल कैप की तरफ ध्यान देना चाहिए और जुलाई मंथ स्मॉल कैप के लिए, जुलाई और स्मॉल कैप क्लियर आउट परफॉर्मर है। निफ्टी मिड स्मॉल भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू है 500 में। तो यहाँ पे जिस इंडाइसेस में आउट परफॉर्मेंस हो रहा है उसके स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। हो सकता है निफ्टी उधर ही है 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट हो सकता है, लेकिन मोमेंटम किधर है? मोमेंटम स्मॉल कैप में है, मोमेंटम मिड स्मॉल में है, तो उधर आपको ध्यान देना चाहिए। अब उसके लिए अगर हम ऐप में आए आर जोन में और यहाँ पे डी सेक्टर में हम जाके एनएसी और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कर देते हैं तो समझ आ जाएगा कि यहाँ की कौन सा सेक्टर। देखिए ये जो सेक्टर है यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं तो सीपीएससी, पीएससी, उसके ऑयल गैस, हेल्थ केयर, फार्मा, ये सब आउट परफॉर्मर है। पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक, मीडिया ये अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है। अब अगर डिफाइन सेक्टर का अगर हम कर लेते हैं कि सेक्टर में क्या कुछ चेंजेज हुआ है, तो रेलवे अभी भी, शिप बिल्डिंग, केमिकल, डिफेंस, पावर, ये सब जो है आउट परफॉर्मर है। अंडर परफॉर्मेंस में तो मुझे नहीं दिख रहा है, ये सब न्यूट्रल जोन में है। तो आउट परफॉर्मर में ये सभी सेक्टर है जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। ये जो सेक्टर आपको डिफेंस, पावर, इलेक्ट्रिक, केमिकल, पैकेजिंग, इंश्योरेंस, ये जो दिख रहा है ये सब रेलवे तो काफी दिन से आ रहा है, शिप बिल्डिंग भी काफी दिन से आ रहा है, डिफेंस भी आ रहा है, पावर भी आ रहा है, तो ये सब पे आपको नजर रखना चाहिए। पावर आई थिंक यस, कल के बाद ये देखिए कल 62 था, ये न्यूट्रल, आज इसमें जो है ना इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब क्या है कि आपको जो है डिफाइन एज पावर जो सेक्टर है उसके स्टॉक पे आपको ध्यान देना चाहिए बिकॉज स्कोर जो है ना इंप्रूव हुआ। पहले निगेटिव था, ये देखिए यहाँ पे 46, उसके बाद ये न्यूट्रल हुआ, आज ये बुलिश हुआ। मतलब क्या है कि पावर आज आउट परफॉर्म किया है, तो आज आपको पावर देखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं एक बार वीडियो के लास्ट पार्ट पे जहां पे ठीक है, ये पावर का सबसे पहले हम पावर ही देखेंगे कि पावर का कैसे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि चलो एक बार पावर स्टॉक का हम देख लेते हैं। सो एक एक करके अगर हम चार्ट अगर हम देख लेते हैं, एक तो ये एक एक करके चार्ट देखना होगा, उसमें भी हम आपको एक अलग तरीका बता देते हैं। अभी देखिए सीईएस, ये एक अभी तक जो 3 चार्ट देखे कहीं पे भी
बहुत बड़ा कुछ मूव नहीं है, लेकिन सीएसी ये इंटरेस्टिंग मुझे चार्ट दिख रहा है। तो आपके नजर में क्या होना चाहिए? सीएसी का पैटर्न फेलियर लेवल 150। तो ये इस तरह से आप सेक्टर और स्टॉक आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? मल्टीपल मेथड हो सकता है, आपको कोई एक मेथड। अब यहाँ पे जीआईपीसीएल ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट दिख रहा है जहां आपको नजर रखना चाहिए। ये देखो जीएमआरपी यूआई, ये एक जो मोमेंटम जो मुझे दिख रहा है यहां पे 83 पैटर्न फेलियर लेवल, अपसाइड जो पॉसिबिलिटी है 136, जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। तो पावर में दो स्टॉक सीएसी और जीएमआरपी एंड यूआई। उसके बाद आपका ग्रीन पावर, यस थोड़ा सा रुकते हैं इसलिए कि उससे बेहतर अगर आईएक्स में एक जो चीज जो मुझे दिख रही है कि क्या, यस ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, तो नेक्स्ट जो ब्रेकआउट यानी 190 के ऊपर इसमें फिर से मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद आइनॉक्स इंडो विंड है, विंडो विंड अभी भी कंसोलिडेशन में है, तो उससे बेहतर आपको, यस यहाँ पे देखिए IWEL, ये जो स्टॉक है इवन अगर 3% का भी चार्ट देखो तो क्लियर अप ट्रेंड में है। यहाँ ब्रेकआउट विल बी एन इंटरेस्टिंग 7905, लेकिन लिक्विडिटी आप देख लेना कि लिक्विडिटी का क्या ये है। JSW एनर्जी दिख रहा है अच्छा, नावा ये भी ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ा डिस्पैरिटी हाई है, बट ब्रेकआउट अगर 765 के ऊपर जाता है तो पॉसिबल है। तो एनएचपीसी हुआ नहीं, एनएलसी इंडिया यहाँ पे, लेकिन रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं मुझे दिख रहा है। एनटीपीसी यहाँ पे भी ठीक दिख रहा है मुझे, जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। देखिए ये एनटीपीसी अगर हम देखें तो पावर, आई मीन ये सब, यानी अगर पावर चला तो ये एनटीपीसी मुझे लग रहा है कि आके यहाँ से आउट परफॉर्म और करना चाहिए। 354 पैटर्न फेलियर लेवल है। पावर ग्रिड ये भी एक स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, 0.25% हो 1% पे, जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। इवन 0.25% का चार्ट अगर हम देखें तो 369,413 ये आपका एक्टिवेट है काउंट, और 326 आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। पीटीसी नहीं, 1% पे ये करते हैं। रिलायंस इंफ्रा नहीं, आर पावर, टीएन पावर, एसजेवीएन तो है ही, लेकिन कंसोलिडेशन फेज में है। जब तक ये 150 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें फ्रेश ब्रेकआउट तो नहीं दिखेगा। टाटा पावर भी कंसोलिडेशन फेज में है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक आपको फ्रेश ब्रेकआउट नहीं दिखेगा। ऊर्जा, तो आपका ये जो स्टॉक जो हमने बोला अभी, जो सीएसी हुआ, उसके बाद जीएमआर, जो कौन सा स्टॉक था वो, एक मिनट, जीएमआरपी यूआई हुआ, ये जो स्टॉक है जिसपे आपको ये नजर रखना चाहिए। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं जहां पे हम डिस्कस करते हैं स्टॉक जो कि रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आरएस स्कैनर में आया पीएनएफ प्राइस एंड आरएस स्कैनर, निफ्टी 750 हमने कर लिया, और इस पे हम सिलेक्ट किए पॉपुलर स्कैनर और एएफटी टर्टल ब्रेकआउट। उसके बाद निफ्टी 500 डबल टॉप बाई फ्रेश। अब इसको अगर स्कैन करते हैं तो देखना है कि पीएनएफ प्राइस और आरएस के बेस पे कौन सा स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म, तो ये आपको एक लिस्ट आएगा। एनीवे उसके पहले अगर हमको एक अल्टीमेट मैट्रिक्स अगर रन करना है तो अल्टीमेट, अब जैसे हमने बोला था ना कि ये एक एक चार्ट करके देखा, अब अगर हमको डिफाइन एज पावर पे रन करना है तो मुझे समझ आएगा कि कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है या कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम 1% कर दे रहे हैं ताकि समझ आए कि कौन सा आउट परफॉर्मर है, कौन सा अंडर परफॉर्मर। एक क्लिक में आपको समझ आएगा कि कहां पे आपको नजर। देखिए दोनों स्टॉक हमने क्या ये किया था, सीएसी आउट परफॉर्मर दिख रहा है, जीएमआरपी आउट परफॉर्मर, ग्रीन पावर, एनएलसी इंडिया, एसजेवीएन ये सब आउट परफॉर्मर दिख रहा है। तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए ऐसे स्टॉक पे, न कि आपको आरटीएन पावर, जेपी पावर या जीबीके पावर इधर, बिकॉज ये इसका आउट परफॉर्मर स्टॉक यहां पे है। और ये दोनों स्टॉक प्राइस चार्ट पे भी बढ़िया दिखा था, यहाँ पे भी दिख रहा है अल्टीमेट मैट्रिक्स। तो ये एक
आपको मेथड हम बता दिए कि कैसे आपको जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया सेक्टर, तो उस सेक्टर का स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म, उसके बाद फिर आपको प्राइस चार्ट है। फिलहाल ये एक बार आपका स्कैन हो जाए। ओहो सॉरी, हमने इसको ले लिया था स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न ले लिया था, इसलिए नहीं हुआ। फिर से स्कैन हम कर देते हैं। सो ये पीएनएफ प्राइस और आरएस का जब स्कैन किए तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपका डबल टॉप बाई, तो ये 4 स्टॉक है नेशनल लेवल में, लक्स, गणेश हाउसिंग और एवेरेडी। सो जहां पे 11%, 12%, 15% और 25% ये रिस्क है। अगर रिस्क अगर मान लो कि 15% के ऊपर है तो मेरे लिए जो नेशनल एल्यूमिनियम और लक्स इंडस्ट्री, ये दोनों आपका एक रहेगा, अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे। तो इसलिए इसका फिर आप चार्ट जाके देखो, चार्ट पे क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, उस हिसाब से फिर आप अकॉर्डिंगली आप एक्शन। सॉरी, आप लोग का हम कमेंट लास्ट में लेते हैं, लेकिन आज हम नहीं ले पा रहे हैं। सो कल हम ट्राई करेंगे कि आप लोग का कमेंट हम ले पाए, बिकॉज थोड़ा वीडियो का लेंथ ज्यादा हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।